हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सी ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग दो वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में हम लोग सी का इंट्रोडक्शन देखे थे और सेकंड में देखे थे सी का कंपाइलेशन प्रोसेस। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि कोई भी सी प्रोग्राम लिखने में उस प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या सेक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिखा हूँ, सबसे पहला पार्ट होता है आपका डिक्लेरेशन का, देन होता है लिंकिंग सेक्शन, देन होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट का, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर वॉइड मेन जो फंक्शन होता है उसमें भी दो पार्ट होता है। पहला होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट एंड सेकंड होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, और लास्ट में आपका एक पार्ट होता है, देखिए सब प्रोग्राम फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि सी प्रोग्राम में जो हम फंक्शन को ऊपर में डिक्लेयर करते हैं उसका डेफिनेशन नीचे में रहता है। तो ये आपका बेसिक पार्ट हो गया सी प्रोग्रामिंग का। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, यू कैन से डेट देयर आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए सी बेसिक प्रोग्राम, यानी कि सी बेसिक प्रोग्राम का अलग अलग डिफरेंट पार्ट होता है। ठीक है, उसी के बारे में हम आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या कि फर्स्ट सेक्शन ऑफ सी प्रोग्राम इज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सी प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। कीप्स डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम के डिटेल को ये रखता है। गिव्स ओवरव्यू ऑफ द कोड, यानी कि प्रोग्राम किसके बारे में है और उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है या फिर उसके डिटेल को डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन रखता है। जैसे कि नेम ऑफ प्रोग्राम, डिटेल्स ऑफ प्रोग्रामर, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड टाइमिंग ऑफ कोडिंग, ये सब क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग रखते हैं। यानी कि प्रोग्राम किसके बारे में है और किसने बनाया, उस प्रोग्राम के बारे में सारा डिटेल को हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है हम कमेंट करके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऊपर में सबसे रख सकते हैं। ठीक है, फाइल नेम हो गया, ऑथर का नेम हो गया, डेट हो गया, और किसके प्रोग्राम बारे में ये प्रोग्राम है, यानी कि ये प्रोग्राम क्या करता है उसके बारे में हम सारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में रख देते हैं। कि जैसे कि अगर कोई न्यू यूजर आए और इस प्रोग्राम को ओपन करे तो उसको ये पता चल जाए कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है और क्या है, किसने बनाया है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम की डिटेल हम डॉक्यूमेंटेशन में रखते हैं। देन आते हैं लिंकिंग सेक्शन। सेकंड है लिंकिंग। दिस सेक्शन कंटेन्स ऑल header फाइल यूज्ड इन प्रोग्राम। कंपाइलर यूज्ड दिस header फाइल इन लिंकिंग। लिंकिंग सेक्शन क्या करता है, header फाइल को रखता है। बाकी लिंकिंग कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कंपाइलेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया डॉक्यूमेंटेशन एंड देन सेकंड पार्ट हो गया लिंकिंग। ठीक है, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पार्ट में। थर्ड पार्ट होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या करता है, दिस सेक्शन कंटेन्स डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू डिफाइंड कीवर्ड यूज्ड फॉर इट। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन में क्या करता है कि कोई भी हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, और देन फिर वैल्यू को हम लोग इस वेरिएबल को हम लोग पूरे प्रोग्राम में यूज करते हैं। यानी कि किसी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन सेक्शन का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए हैच डिफाइंड ए इक्वल टू 5, यानी कि हम लोग जहाँ भी ए का यूज करेंगे नीचे प्रोग्राम में तो ए में कितना वैल्यू रहेगा, 5, यानी कि ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, 5 रहेगा हमेशा। वी कैन यूज दिस ए एनीवेयर हुज वैल्यू इज फिक्स्ड 5, जहाँ कहीं भी हम इस ए को यूज करेंगे उसका वैल्यू फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, 5। ठीक है, देन आते हैं देखिए फोर्थ सेक्शन होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन दिस एरिया। ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट क्या करता है, ये कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको ये कंटेन करता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसका डिक्लेरेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए इंट एरिया इंट आर, ये क्या है, फंक्शन का एक डिक्लेरेशन है, और इंट ए इक्वल टू 7, ये क्या है, वेरिएबल है, ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है जिसका वैल्यू 7 है। ठीक है, देन क्या होता है मेन फंक्शन। ठीक है,
एवरी सी प्रोग्राम मस्ट है मेन फंक्शन, जितने भी सी प्रोग्राम होता है उसमें मेन फंक्शन होना मस्ट है। इट ऑल्सो कंटेन्स डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट, जो हम लोग पीछे में बताए थे। डिक्लेरेशन पार्ट क्या करता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन रखता है, और एग्जीक्यूशन पार्ट जो एक्चुअल कोडिंग को रखता है, ठीक है। डिक्लेरेशन पार्ट कंटेन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट एंड एंड्स विथ मेन फंक्शन क्लोज कर्ली ब्रैकेट। जितना सी में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन के ओपन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के साथ एंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेन क्या है, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का पॉइंट है मेन फंक्शन। एग्जांपल में देखिए, इंट मेन इंट ए इक्वल टू 10 प्रिंट एफ %d a रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन है और इंट क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 है, और इस प्रिंट एफ के थ्रू कंसोल पे इस ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और रिटर्न 0 कर रहा है। रिटर्न 0 इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। 0 रिटर्न्स इंडिकेट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। 0 रिटर्न क्या करता है, प्रोग्राम के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को शो करता है, ठीक है। देन आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है आपका, सब प्रोग्राम। ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड इन दिस पार्ट। जो यूपर में यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया गया था उसका डेफिनेशन क्या रहता है, कहाँ रहता है, इस पार्ट में रहता है। जैसे इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और उसके बीच में एक कोड। ये एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ऐड। ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है, फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए सैम्पल प्रोग्राम को देखते हैं। सैम्पल प्रोग्राम में फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन का है, जिसमें फाइल नेम और प्रोग्राम के बारे में लिखा रहा है, ठीक। देन लिंकिंग सेक्शन हो गया, और फिर और भी सेक्शन है लेकिन यहाँ पे हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, वॉइड मेन इंट ए इक्वल टू 20, इंट बी इक्वल टू 30, इंट सी इक्वल टू a+b, प्रिंट एफ %d सी यहाँ पे, और गेट ch एक फंक्शन है, ठीक है, जो कंसोल को होल्ड करके रखता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, एक 2 वैल्यू को ऐड करने के बारे में। यहाँ पे देखिए ए बी एक वेरिएबल है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है। इन दोनों ए बी को जोड़ के ऐड करके और सी में स्टोर कर रहा है, और प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू इसको कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। और गेट ch क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई की प्रेस करके ना रखें, जब तक हम कोई की प्रेस ना करें। अब देखिए ए बी सी आर वेरिएबल टू स्टोर वैल्यू। ए बी सी क्या है, 3 वेरिएबल है। प्रिंट एफ जो वैल्यू को स्टोर करता है, प्रिंट एफ इज ए फंक्शन विच इज़ डिफाइंड इन studio.h header फाइल। प्रिंट एफ क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, जो कंसोल पे किसी आउटपुट को प्रिंट करके देता है, और वो किस में रहता है, studio.h में। अब गेट ch क्या है, गेट ch इज ए फंक्शन विच होल्ड्स द आउटपुट कंसोल अंटिल वी प्रेस एनी की। गेट ch आउटपुट कंसोल को होल्ड करके रखता है जब तक हम कोई की प्रेस करके नहीं देते हैं, ठीक है। अगर हम गेट ch यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट कंसोल रुकेगा नहीं। तो ये ऑल अबाउट इसी के बारे में था कि प्रोग्राम में कितना, सी प्रोग्राम में कितना सेक्शन होता है और उसमें क्या क्या पार्ट होता है और कैसे कैसे यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। बाकी हम इस प्रोग्राम को ही मैं रन करके दिखाता हूँ, जिसमें शायद वॉइस नहीं रहेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रन होता है। थैंक यू।